प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरन्तम श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। कथा प्रारंभ करे के पूर्व 2 मिनट भगवान नाम उच्चारण कर लेते हैं। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, नाथ तुम बड़े दयालु हो, और ना कोई हमारा है, हम एक तेरा सहारा है। कि नैया डोल रही मेरी, प्रभु जी तुम करो न अब देरी। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, नेति कह गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं, फिर भी हम बालक तेरे हैं, तेरी माया के घेरे हैं। राम तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। तेहि अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल
कमल पतंगा। वो परशुराम जी महाराज है, कौन समय आए नित्य ही अवसर। भगवान राम धनुष तोड़ डाले हैं। धनुष टूटे से सबसे ज्यादा प्रसन्न है तो माता जानकी है, बड़ा प्रसन्न है। आज धनुष टूटे ले जतका प्रकार के मन में चिंता रही वो सब समाप्त हो गए। सियह सुख ही बर निज के ही भांति। तुलसीदास जी महाराज कहते कि सीता जी लग कत का आनंद के प्राप्ति हुई, कत का सुख मिले, एकर वर्णन मैं कौन प्रकार से करा। जनु चाहत की पाई जल स्वाति। जिन प्रकार से अगर चातकी पक्षी है स्वाति नक्षत्र के जल मिल जाते तो प्रसन्न होते, वही प्रकार से माता जो जानकी है सीता जी हैं वो बड़ा प्रसन्न है। सीता जी के प्रसन्नता ला देखिन है तो आगे के कार्यक्रम ला बढ़ाए के नाले के। सतानंद तब आज सुदीन्हा सीता गमन राम पही किन्हा। सतानंद महाराज हैं, सीता जी ला आदेशित करीन कि अब जा करके राम के गला में जयमाला डाल दे। मातेश्वरी जानकी हैं, सब सखी मन के सहित गई ने। गावही छवि अवलोकी सहेली, सिया जयमाल राम उर्मेली। सिया जयमाल राम उर्मेली। माता जानकी हैं, अपन सखी मन के संग में गई है। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के गला में है जो माला है तो उन डाल दिन है, पहना दिन है। सखी मन सब कहा थे, सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता। जतका सखी है ते मन कहा थे सीता अब माला तो पहना दारे, अब प्रभु के चरण स्पर्श कर उखर प्रणाम कर। करती न चाहत परम अति भीता। लेकिन मातेश्वरी जानकी बड़ा डरत है वह कि चरण लछुहा तो चरण रज से फिर कुदो अहिल्या जैसे हो तैसना कोई उत्पत्ति आने झन बन जाए, कोने आने प्रकट हो जाए, बड़ा गड़बड़ है। काब गौतम त्यगति सुरति करी नहीं पर सत पग पान। गौतम के जो स्त्री है अहिल्या के उद्धार के वो समाचार उखर याद करते, अब वही ल देख करके नहीं पर सत पग पान। जानकी जी अपन हाथ से भगवान के पैर की स्पर्श नहीं करा थे। मन बिहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, सीता जी के जो अलौकिक प्रेम है वो ल देख करके मन में मुस्काइन है। अब आप देखा सीता जी जयमाला डाल चुके हैं और केवल प्रणाम करना बाकी है, लेकिन प्रणाम करे में हिचकत है, अभी खड़े तो ओखर का प्रभाव पड़ी। तब सिय देखी भूप अभिलाखे। जत का दुष्ट राजा रहे ओ मन सीता जी के सुंदर तल अभी देखे। जब भर भर नेत्र से सीता जी के सुंदरता ल देखी ने तो कूर कपूत मूढ़ मन माखे। तो जत का दुष्ट राजा रहे एमन के मन बड़ा दूषित हो गए और चेहरा तमतमा गए। काला कही लेहू छुड़ाय सिय कह को
धरि बांधहु नृप बालक दो, धरि बांधहु नृप बालक दो। तोड़े धनुष चाड़ नहीं सरई, अजियत हमहि कुंवरी को बरई। सीता जी ला देख करके कहा थे, अरे ऐसे करण जी कही, ये सीता जी ला छुड़ा करके मेरे ले आवक, और ये दोनों राजकुंवर है ओमला बंधक बना लके। अरे कहीं धनुषे ल तोड़ दी तेखर मतलब का तोपचंद हो गए। तोड़े धनुष चाप नहीं सरई, चाड़ नहीं सरई। धनुष ल तोड़ी दारिश न तो ओखर इच्छा पूरा नहीं होवा है कि सीता हो खरे हो गए। जियत हमहि कुंवरी को बरई, अरे हमर जियत ले कहीं कोने सीता ले बिहार करे सखी रे। ऐसे करके जो राजा गण है, दुष्ट राजा गण है, तुम न हल्ला करे लगे। जो विदेह कछु करहि सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। अब अगर राजा जनक और राजकुमार मन ल सहायता भी करी ना, अर्थात जीत दारा न रे वो कतेक बारे चीजें रे। ऐसे करके दुष्ट राजा गणमन कहते, धनुषेत ल तोड़दारी तो कोई तोपचंद नहीं हो गए, हमर जियत ले वो बिहा करे सके। अब बतावा, ये बड़ा कठिन परिस्थिति है। शर्त पूरा हो गए, धनुष तोड़े के तेखर बाद भी कतका कन विघ्न बाधा है। और विघ्न बाधा ला जब सुनत है तो जो भला राजा रही सज्जन बैठे रही तो मनो दुष्ट मन ला कहत है, अरे मूर्ख हो कहे, वो तो पूरा ढिल्ला कार्यक्रम रही से रे, कतेक बल खरिया तो उठा नहीं ले रहता रे, तो ओतका बेर तुहर जांगर है नहीं चली। आवाज वो बेचारा तोड़ दारे हो खर संग माने ये करत है तो कहते हमार जियत ले कोनी बिहार करे सके। अरे रहते खर तरिया तो जाके तोड़ दारे रहते। अब नहीं टूटी तब चुपचाप बैठ के ही देखना है तो बढ़िया कार्यक्रम में देख। तो सज्जन राजा मनु दुष्ट राजा मन ला डांटते हुए कहत, भगवान राम है वो स्थिति ला देख करके गुरु महाराज के तीर में आ गई है। माता जानकी है वो मेरे ले हट करके जहां ओखर माँ मन बैठे रही, रानी मन बैठे रही, ते में आके बैठ गए। अब एक झिन लखन लाल है तो लखन लाल है कभू एती रेंगा थे तो कभू ओती रेंगा थे, और रेंगा थे और दुष्ट राजा मन तरफ ला देखा थे कहा बतावा रे कही, लेकिन भगवान के डर के नाले के वह कुछ नहीं बोले सकत है। लखन लाल बड़ा असमंजस में है। तुलसीदास जी महाराज कहते, अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, आंख लाल लाल है कहे, और ये भाव है तो बड़ा टेढ़ा हो गए कही, चित नृप न सको। अरे राजा मन जो उनको ख्यात है कि हमर जियत ले कोने लेगी सखी रे, ये दोनों भाई मतलब बांध के घुंडा दन रे। ये राजा दशरथ ये विदेह अगर सहायता करी तो ओखर समेत जीत देवा। ये सब बात लखन लाल सुना थे तो मनहु मत गज गण निरखी, सिंह किशोर ही चोप। तो जैसे मतवाला हाथी के बीच में समूह में एक शेर के बच्चा है बड़ा निर्भीक होकर के प्रवेश कर जाते, वही प्रकार से लखन लाल सोचा थे का बतावा ये मन के गोठ ले कही, मैं जा करके अभी मजा चखा देता। माने एक प्रकार से वहां एक महाभारत की स्थिति उत्पन्न हो गई। लखन लाल है अब कहीं जो कुछ हो ही देखे जाही, मैं मन के मजा चखा था। तो जैसे मतवाला हाथी के बीच में सिंह के बच्चा है चले जाते, वही प्रकार से मैं जा करके अभी मैं तहस नहस कर देता। अर्थात एक प्रकार से आप देखिया तो अतका जटिल स्थितियों में फंसे हुए है
कि वो मेरे केवल मर्डर मार काट होना है। धनुष टूटे के बाद वो मेरे होना चाहिए विवाह के कार्यक्रम, लेकिन वो मेरे मर्डर की स्थिति आ गई। लेकिन आप देखा ते ही यह वो सर सुनी शिव धनु भंगा। ठीक वही समय में हमन पहली शुरू अंदाजन की भगवान राम के जब सीता के बढ़िया सुंदर बिहार होती, ये परशुराम जी महाराज आके सब विघ्न बाधा डाला। लेकिन आप देखिए परशुराम के आय के कारण ही राम और सीता के बिहार हो। अगर परशुरामों में नहीं आती तो मैं तो खून खच्चर होती, मार काट होती, वह कहां के बिहार होती। केवल परशुराम जी महाराज के आय के कारण से ही ये जतका जौन राजा ऋण है देखी महीप सकल सह कुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने। ही कोई समय में जब परशुराम जी महाराज आइन है और कहीं का हो गए रे कोने रे, तो परशुराम जी ला देख करके जतका राजा रे रहते मन न जैसे बाज पक्षी देख करके लवा लुका जाते, वही प्रकार से जतका राजा है तो कुर्सी के नीचे मानते कोंटा मन में जा करके वो मन सब लुका गए, छिपे कस करत है। आओ मन कहीं भैया कहीं नहीं मिले, हट जाना ज्यादा अच्छा है, ये मेरे रहे में बड़ा खतरा है, कहीं तो वाही ते है काय करहीन काय कर। आओ मन भाग घला गए, आओ मन चुपचाप सपट गए, कुछ नहीं जाना था कहा, चुपचाप खड़ा हो गए। तो देखत भृगुपति वे सकराला उठे सकल भय विकल भुआला। परशुराम जी के रूप लो में देख करके बड़ा भयंकर रूप धरे, हाथ में धनुष बाढ़ है, खान में फरसा, और एक थे बात आया थे कटी मुनिवर तू न दोई बांधे, अपन कमर में तो सुंदर बाघंबर जो है मुनि मन के वस्त्र है तो धारण करे है, और दूठी तरकस बंधाए तू न दुई बांधे कर खरसर कुठार कल कांधे, ऐसे है चौपाई है। आप देखिए अभी कोई महापुरुष ऐसे नहीं मिले जो उन्हें दूठी तरकस धर रहे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम घला के बारे में खोजत एक ही तरकस है वो में बाढ़ भरा है और निकाल करके मारे। परशुराम जी है ऐसे रही वीर वो समय जो दोनों हाथ से फ्री स्टाइल मारे और दूठी वह माने तरकस रखे रहे, दोनों तरफ बाढ़ रहे, जे हाथ ले पाए जेमा ले पाए तेमा वह वार करे, एकरे से तिक सब भक्खल पड़े। ये जन राजा है तो मत देखिन दादा कहीं परशुराम आगे अब जी नहीं बात है, सब के सब उठ करके खड़ा हुई है और लगे करन सब दंड प्रणाम, पितु समेत कहीं निज निंदा। अतका भयभीत हो गए, डर गए कि सब आदमी दंड प्रणाम करत है, लेकिन अपन नाम के पहले अपन पिता के नाम ले पहली ले। हो सकत है महाराज हम मोला नहीं चिन्हत हो ही, नहीं जानत हो ही, तो हो सकत है मोर बाप के पहचान के हो, तो हो सकत है फलाना के यह लइका तो छोड़ देला जी है बाछी। ऐसे करके सब राजा है अपन अपन पिता के नाम लेकर के प्रणाम करत है। और कुल मिला करके आप देखिए वैसे वो दिन के प्रसंग में बता रहे परशुराम जी के महाराज के आय में ये सब राजा उठ के खड़ा हुए। पिछले दिन चर्चा चले रही भगवान राम अब जब आइन है तो राजा जनक जी के संग में जतका कन सब मुनि समाज है, सचिव मन के समाज है, सब उठ के खड़ा हो गए। उठे सकल सब रघुपति आए, अब विश्वामित्र निकट बैठा है। वही प्रकार से अंगद जी महाराज राजा रावण के दरबार में जब गई तो उठे सभासद कपि कह दे, वाह रे अंगद, राजा रावण के दरबार है, राजा रावण स्वतः उपस्थित है, पूरा मिलिट्री फोर्स है, लेकिन नतका निर्भीक और निडर होकर के प्रवेश करत है कि रावण के जतका सैनिक ऋण है तो खड़ा होकर के सब प्रणाम नमस्ते करे। यथा मत गजयूथ महा पंचानन चली जाए, हाथी के झुंड में जैसे सिंह चले जाते, सिंह के भांति आज
अंगद जी है राजा रावण के एमा दरबार में प्रवेश करत है। यही प्रकार से वो संपाति गिद्ध ल देख कर के कपि सब उठे गिद्ध कह देखी, जामवंत मन भय बिसेखी। ये सब महापुरुष है। जे मन के चेहरा चंडीमत तेजस्विता रथे वो जिस्विता रथे, बोला जान के रहे कि अनजान के आदमी जौन देखते तो खस सिर झुक जाई, प्रणाम करी और बल्कि उठ के खड़ा हो जाए। सब उठ के खड़ा हो। इन्हें परशुराम जी महाराज के बारे में एक विशेषता बताए हैं कि जेहि सुभाय चित वही हितु जान। वो समय परशुराम जी है जौन ला अपन आदमी जान के घलाए इसे देखा थे तो ओखर अतका कन माने डरा जाते कि जनु आई खुटानी। वो ऐसे लागा थे को महाराज मोर को देखा थे मोरे बीजा झन तोड़ दे, मोई ले झन मार दे। तो ओला ऐसे हो जाते कि मोर उम्र बस खत्म हो गए। वो देखा थे मोर कोई माने हो गए, मोर पूरा हो गए। अपन मृत्यु के एहसास हो जाते, अत के कन बाने भयानक डर के मारे सब राजा सिट्टी पिट्टी गुम। अब एक चीज देखा ये में जौन भी देखा थे तो लगा थे कि हमारी उम्र पूरा हो गया, अब हमार बीजहा टूटने वाला है, संसार से उठने वाले हैं। तो ये मृत्यु आ जाते उखर कुछ लक्षण का है, बहुत संक्षेप में बता था कि आदमी के मृत्यु आते उखर लक्षण थोड़े सुन लीन। हमार पुराण में देहे है कि दीप निर्वाण गंधम च सुहृद वाक्यम अरुंधति, न जिघ्रंती न शृण्वंती न पश्यंती गतायुष। जौन व्यक्ति के नाक में दीप निर्वाण गंधम च, तुलसी चौरा में दिया अगर जला करके रखे है तो जब दिया बुझाते तो खर बुझे ले बाती के बुझे ले एक विशेष प्रकार के गंध आते। वो गंध जेखर नाक में नहीं आते तो जान ले पहली लक्षण यहाँ ले ओखर टिकट कटैया है, ओखर समय बहुत कम दिन के साथी मरैया है। सुहृद वाक्यम, सच्चा अपन हितैषी है, ओखरो गोठल कोनो नहीं माना तो कोहरो गोठल सुनते नहीं है तो जान ले ज्यादा दिन के संगीनी है मरही। और अरुंधति तारा जौन उत्तर दिशा में है जिखर आखिर नहीं दिखाते तो जान ले कि वो मरे के ओखर टाइम आ गए। एखर साथ साथ मृत्यु के एक दो लक्षण आउ है। अगर ते चंदन लगाए तो चंदन लगाए ते एक दो घंटा वो नहीं सुखावा थे गीले छे तो जान ले ओखरो टिकट कटे जाए। गांव के चौराहा में खड़े अपने गांव में और कहूँ पूछा थे मैं कती जाऊंगा, मोर घर कौन दिशा में हैगा, मैं कौन सो खड़े हैगा तो जान लो ज्यादा दिन के संगी नहीं है। यही प्रकार से जेखर आंखी में चंद्रमा है और तारा नहीं दिखाई दे जान लो ओखरो बिल्कुल छुट्टी होने वाला है। जौन आदमी ला नीली रंग के मक्खी अचानक कहीं घेर लाए तो नीली रंग के मक्खी घेरा थे ओखरो बीजा टूटैया है। यहाँ ले जेखर सिर में गिद्ध है, कबूतर है, कौआ है, अगर बढ़ जाते ओखरो यहाँ टिकट कटैया है। और सबसे बड़े लक्षण आओ एक बताए हैं कि अगर आदमी के आंख में कोई भी चीज है दूठी दिखाई दे, एक थी पेन है खराघू में रखे है और पूछबे कै थी पेन तो दूठी कथे। हमारे यहाँ एक जिन प्रिंसिपल साहब है अभी यही बीमारी की शिकायत हो रही, बेचारा अपन चल दी तो कहे मॉर्निंग वॉक में जावन तो बोला एक दिन पूछे तू का बन जात ममा मैं कहे जान द भाचा कहा थे बड़ा अलकर है तो काय अलकर है तो ओती ले बस आते तो मोला दूठी आते कहा गलत थे। अब मैं कौन तरफ घूचा ये मोर समझ में नहीं आते, पूजा के महाराज हर चीज है दूधी थी दिखा थे और ज्यादा दिन नहीं जी सो 2-3 महीना में चल। अब अतका कन डरावना दहशत वातावरण हो गए है। आप बतावा अगर परशुराम नहीं आती ते राजा मन जो कहा तो इन काला हमर रहत ले कौन बिहार कर ही रे, लूट लेवा न रे छीन लेवा कहत है तो ये मत शांति व्यवस्था केवल परशुराम जी के आय में होए। परशुराम जी महाराज आइन है, राजा जनक सब ओखर बाद आइन है, प्रणाम करीन है।
माता जानकी बुलाई नहीं, ओहू लोग चरण में डाल दी नहीं। तेखर बाद विश्वामित्र महाराज घलाया करके सुंदर अभिवादन करी ने, और पद सरोज मिले दो भाई, और दोनों भाई घलाला राम लक्ष्मण कहीं प्रणाम कर गुरु महाराज। अब बढ़िया प्रणाम कर ली नहीं, सब आशीर्वाद दे दी नहीं। कहा अब परशुराम जी कहा थे भीड़ का के रे, जाना थे सब ला, वो तो आवाजें सुन के आए शिव धनुष टूट गए के, लेकिन यहाँ जा आ करके अनजान बरोबर पूछा थे, अतिरी से बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जन कह धनुष के ही तोरा। अरे जड़ जनक कही, तय बताए धनुष ल कौन तोड़े है। तो ओते एक बड़े विद्वान आदमी ला परशुराम जी महाराज है जड़ काब कहत, जड़ एखरे में कहत कस रे जनक कही, तोल कौन ज्ञानी कथे कही, तोड़ ले मूर्ख कोई नहीं। काब महाराज कही, ये धनुष के रोज पूजा करे, भगवान शंकर के धनुष ऐसे करके रोज पूजा करे, और जौन चीज ला पूजा करे थोड़ी ला तोड़वा थे, तोड़ ले कौन मूर्ख है रे। और दूसरा बात आओ एक रखी, और धनुष ला तोड़वाए के बजाय ये धनुष में कुछ निशाना लगवाते, कि लाओ भाई बाहर अपन धनुष में कुछ निशाना लगा, तो धनुष के सार्थक उपयोग रही से, अतः तो धनुष ला तोड़ कहत है, तो एखर ले मूर्ख कौन है। ऐसे करके जनक जी ला डांट फटकार लगाई नहीं, धनुष ला तोड़ीस तो तोड़ीस कौन। लेकिन जनक जी बड़ा भक्खल है बेचारा, परशुराम ला देख के ओहू कांपत है। अब का बतावा, कहीं कहूँ बता दह दी है तोरे है के, तो राम हमोर दमांद होवैया है, अब मान ले फरसा ला चला दिसता का बा। जनक जी अपन मन में सोचते, कुछ आदमी सो लगने नहीं चाहिए, दूर रहे। सस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भान से गुनी। मारी छ कथे नव ही विरोधे नहीं कल्याणा, ये मन सो कमु विरोध करे, बातचीत करे, जेखर हाथ में शस्त्र है दूर ले प्रणाम कर ले, भैया तलवार धरे बंदूक गोली गाली देते दे दे कका भैया छुट्टी ले, लगबे तो मारी दिहित काय करे। तो इसने मर्मी है, स्वामी है, बड़े अधिकारी है, और एकदम मूर्ख है, कोई एकदम मूर्ख है आदमी, ओखरों से बहसबाजी नहीं करना चाहिए। ऐसे नौठी बताए हैं। राजा जनक कही यह अतका कन धारे कही, फरसा उलटे टुई के चमकत है कही, एला कमु गोठाए तब वो राम ल मारी नहीं मोर गलल फांकी के। चुपचाप बेचारा कुछ नहीं बोला थे। भगवान राम सोता है आई और कही, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, कोई है कहु एक दास तुम्हारा। कस महाराज कही, ये धनुष ला आन कहूं कौन तोड़ सकत है महाराज, तुहरे कोनो दास सेवक हो जो ने काम ल करे हो, अवान में कोई हिम्मत नहीं महाराज। परशुराम जी महाराज सोचे, वो आज तो सोचे अपन मन में कि धनुष ले जो तोड़े हो, अच्छा सीना तान के अकड़ के खड़े हो, तो मैं जानदार यहाँ पहचानदार यहाँ, लेकिन वो धनुष के तोड़ने वाला भगवान राम है, वो अल्लर खड़े हो ही महाराज, तुहर कोनो दास हो ही, ओखर समझे में नहीं आते। अरे तो कोनो दास हो ही, तो वो दास हो थोड़े कही रे, सेवक वह जो करे सेवकाई, अरे करनी करी करी अलर आए, सेवक वो हरे जो सेवा करे, और तो ऐसा करनी करे है जन मन दुश्मनी भंजा थे कहो, वो है कौन कही मैं मारीदारी। जनक जी नहीं गोठाई तो भगवान राम है अपने तरफ ले कही, सुनन महाराज कही, वो काय करे हो टोरे थोड़े हैं महाराज, तो काय करे है, तो छुवत ही टूट पिनाक पुराना। वो अचानक महाराज छू पारे गए, और पुराना ऋषि महाराज धनुष ऐसे घुना उरी सुई कहू लगा, वो छुए तो टूट गए महाराज।
छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही है तू धरो अभिमाना। मैं का के नाल के अभिमान करे महाराज छुए तो वो टूट गए। लेकिन आप देखिए राम तो कहत है और लखनलाल वो राम के बात के समर्थन करत है। छुअत टूट रघुपति हिन दोषु, मुनिकत काज करिए तुम रोसु। सुन महाराज, वो भैया कहते थे बिल्कुल सही बात। वो छुई से महाराज टूट गए और तू अकारण बिना काम के काम महाराज तू नाराज होता अच्छा नहीं खबर। परशुराम जी महाराज ये दोनों भाई के गोठ ल सुनी तो कहीं कक्का मसर मुठिया है के बताए मन के बदमाशिल दे। अरे धनुष टूट गए तो तोड़े है तेल तोड़े करना। तो एक झिन कथे छुए तो महाराज टूट गए। तो खर भाइयों कथे हाँ महाराज छुआ तो टूट रघुपति दोष। वो छुईस टूट गए महाराज, भगवान राम के कोई दोष नहीं। तो धनुष ल तोड़े है और गोठियात कैसना है अनठेहरी बरोबर कही। परशुराम जी महाराज के क्रोध है तो उन बाढ़ के एकदम ऐसे मोट दिमाग खराब होते थे। भृगुपति बह कहीं कुठार उठाए, मन मुस्काही राम सिर नहाए। अरे टोरे हतेला टोरे ह कना आने ताने तुमन गोठ्या था का बरे छुए में कैसे टूट ही रे। अब लेवा कहीं मैं तुम्हें बता देता जौन भी हो है तो हो गए है। अब तुमन जौन धनुष तोड़े हो ही ना सो बिलगाव बिहाई समाज ये अतका भीड़ में जौन धनुष तोड़े तेला अलग निकाल द और नहीं निकालिया ना तो न तुम्हारे जय है सब राजा। तो मैं सब राजा के बीजहा तोड़ द। तुम अपन अपन प्राण बचाना है जान बचाना है तो जौन धनुष ल तोड़े है तेला अलग कर देवा। तो काय का प्रभाव पड़ी सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमान। वाह बड़ा है महाराज सबकी बीजा तोड़ देवे ऐसे अपमान भरे बचन बोली। भगवान राम ऐसे गुर्री गुर्री देखा लखन लड़ झान न रे इसने एक महाराज क्रोधित है और ये तैलाऊ आने ताने गोठ्या तत्ते हैं भाई जान महाराज वो लड़का जाते कही और लड़का जात का कही सुनन महाराज कही ने धनुष तोड़ दे कथा बहु धनु ही तोरे लड़काई कबहू न सरिस किन्ह गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु सुनी उठाए कह भृगुकुल केतु। बड़ा गुस्सा में आकर के कहीं अरे वो धनुही के तुलना शंकर जी के धनुष से करता फालतू बात झन करके अरे राजा के लड़का नहीं तो मारियन गला पका दे। भगवान राम कहे लखन फोकन चुप रहना जी। अब चुप हो गए। परशुराम जी महाराज के क्रोध तब होले शांत नहीं होते। भगवान राम कहें महाराज अब तो चुप हो गए अब काबर नाराज है फालतू बात मत कर कही दोनों भाई के तुम उनके सब दांव पे मिले जुले है कही। अरे चुप हावे लेकिन उखर कोई देखा था कही हंसत देख नख शिखर से व्यापी। तोर भाई हंसत है कही मोर को देख के हंसत है। राम तोर भ्राता बढ़े पापी बोलो बंद करा नहीं तो ठीक नहीं हुई। भगवान राम सोची पहली शुरू बोलिस लखन लाल तब नाराज हो गए। अब बोले बंद कराएं तब हंसत का बह। भगवान राम फिर इशारा करी लखन अर थोड़ा चुप रहते याद थे हासे ल बंद कर दी। तो अब कहते भगवान राम हाथ जोड़कर कस महाराज कही न अब लखन लाल है बोला थे और न हंसत अब का नाराज अब तो शांत हो जावा सुन न फालतू बात झन कर कही तोर भाई तरफ ल देख अजहू अनुज तव चितवन से कह
मुनि राम जाय ऋष कैसे। सुन राम, तोर भाई है न हासत है और न गोठियावत है, लेकिन देखत कैसे गुर्री गुर्री तेतिल नहीं देखत। वो मोर कोई तलन ठहरी ऐसे गुर्री गुर्री देखत है, ये मैं भला बता मोर ऋष जाही जाही कैसे। भगवान राम सोची बड़ा गजब के समस्या आ गए कही। जब महाराज सो न बोला थे तो ओखर का शांत होते न हासत थे, अब वो दिखाई घलाल बंद कर दी। भगवान राम सोचे लगिन आखिर परशुराम जी महाराज के क्रोध शांत कैसे हुई। बहुत अक्कल लगाई, एक अक्कल आई, काय अक्कल लगाई तो कहा थे नाथ करहु बालक पर छो। सुनन महाराज, वो लड़का जाते महाराज बालक के महाराज छोटकन ओखर ऊपर कृपा करा। उमा गुस्सावा जन राम सोचत रही से अतकम परशुराम जी महाराज शांत हो जाए, लेकिन परशुराम जी आओ भड़क के आगे बढ़ के ओखर शरीर में फालतू बात मत करो के वो लड़का है के ओखर नाम मतदाता सूची में आ गए हुई वोटर लिस्ट में के मताधिकार वयस्क मताधिकार प्राप्त अतके वाला लड़का कथक फालतू बात करते के ऐसा मार मार यहाँ घुमाए कस करे। भगवान राम कहीं बड़ाई अल करे रे लड़का जाते गलती हो गई महाराज जान दे कहा था तो शांत हो ही कहत रहते ताऊ भड़क कि वोटर लिस्ट में नाम आ गया के बलते लड़का की। अच्छा ये बताओ राम कही ये लड़का कतका बड़ा लड़का है तोर गांव में कतका बड़ा लड़का कथ। तो भगवान राम कहीं सुनन महाराज कहीं सूध दूध मुख करियन को, ये दूध मुहा बच्चा है महाराज कहीं। परशुराम आगे बढ़ के फालतू करते हो बात करते कही ये वोटर लिस्ट में नाम आया है कहीं वयस्क मताधिकार प्राप्त है, दूध मुहा बच्चा है। बहुत नाराज हुई, लेकिन तत्काल थोकन सोचे लागी आखिर रहते बड़ लड़का ला का दूध मुहा बच्चा कहते। सुनी गुड़ मृदु गुड़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधरमती के। यही घटना के बाद वयस्क मताधिकार प्राप्त ल जब छोटे दूध मुहा बच्चा कही ना तो कही का कहा थे थोकन विचार करीस। तो परशुराम जी महाराज के जो बुद्धि में पर्दा पड़े रिसो हट गए और भगवान राम ल पहचान दारी। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पाणी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। अब एक चीज आओ देखिए समय अनुसार 2-3 मिनट है। परशुराम जी महाराज और लखन लाल के कतका वाक युद्ध हो है, अतका मुकाबला हो है बराबरी के। ऐसे लागते कि ये है मर्डर कर दी कि वो मर्डर कर दी, एक दूसरे ले मन रुआ बरोबर नहीं समझा। लेकिन आप देखिया मन एक दूसरे छुए घला नहीं है और गोठ कतकन भयानक भयानक बात और छुए घला नहीं है। एक दिन फुर्सता मन लखन लाल ल पूछ पारी 2-4 आदमी कस लखन वो दिन तो भारी रोल करत रहे काला वो बखत सुन महाराज ने आने छत्रिल काटे हमन पैदा नहीं हो रहे नहीं तो मजा चखा दे रहते। तो अब तक मारे काबा नहीं अरे नहीं मारे ते हाँ तो थोड़ा धकिया दे रहते तो तय छुए घला काबा नहीं यस। तो लखन लाल सफाई दी सुन महाराज कही तुमन कहा था ते मल मैं खर से तिगना परशुराम ल नहीं छुए कही। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलो की, ब्राह्मण जात का कही भृगु कुल उत्पन्न और जने पहले देखे ना तो मोर हाथ नहीं जो कछु कहे उस सहु ऋषो वो भले मोला कुछ कही मैं अपन गुस्सा ला थाम के रह गए। अब बड़ा अलकर है बावन मनसो कहीं बधे पाप अप कीरति हारे, ये मन के बध करबे तो भारी पाप और हार जाबे तो समाज में भारी बदनाम। तय बावन सो हार गए बावन तो गाड़ी दे दीस गा बावन मार ये मरना कहते खल बावन जात ले मैं कही हाथ जोड़े हैं दादा। परशुराम ले कहीं कस परशुराम दुनिया में अतेक छत्री के बीजा तोरे तो लखनो लाल के घेंट ले फांक देते का तो कुछ नहीं करे तो सफाई देते काब नहीं करे। उतर देत छाड़े बिनु मारे
केवल कौशिकशील तुम्हारे। काहे करबे ग कहिनो विश्वामित्र मुनि के संग में आए है ना, बढ़िया सज्जन आदमी के संग में आए तेखर खेती छोड़ दे और ओखर संग में नहीं आती त उत्तर देत छाणो बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। न तु यही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उर्ण होते श्रम